चंद्रखेता एक छोटा सा गांव खेतों और जंगलों से घिरा है। सुबह सूरज निकलता है, मिट्टी की खुशबू पूरे गांव को जगाती है। यह वही मिट्टी है जिसमें मेहनत, आंसू और सपने समाये हैं। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। चारों ओर हरियाली और शांति का माहौल है। ये गांव मेहनत और सपनों की कहानी है। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जहां शाम के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस रास्ते के एंड पर एक घर है जो दिन में दिखता ही नहीं। सिर्फ रात के अंधेरे में, जब आसपास बिल्कुल सन्नाटा होता है, तब वो घर अचानक सामने आ जाता है। इस बात पर ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते थे जब तक अमन गांव में नहीं आया। अमन शहर से आया था, प्रैक्टिकल सोच रखने वाला लड़का। यूज भूत प्रेत कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। गांव में एक छोटा सा रूम किराए पर लिया और वहां रहने लगा। पहली ही रात उसने महसूस किया कि गांव रात को अजीब तरह से बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। न कुत्ते भौंकते, न झींगुर की आवाज, जैसे पूरी दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। तीसरी रात लगभग 2 बजे अमन को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकला और उस पुराने रास्ते की तरफ चल दिया, सिर्फ क्यूरियोसिटी में। चांद हल्का सा निकला हुआ था और तभी उसने देखा वही घर जो लोगों की कहानियों में था। एक पुराना 2 मंजिला घर जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अमन का दिल तेज धड़कने लगा, पर फिर उसने खुद को समझाया, बस पुराना घर है, कुछ भी नहीं। वो धीरे धीरे अंदर गया। घर के अंदर हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी चीज पर धूल नहीं थी, जैसे कोई अभी अभी साफ करके गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, पर सबकी आंखें बिल्कुल एक जैसी, खाली और बेजान। तब अचानक उसके कान में आवाज गूंगी, तू आ ही गया। अमन पलट गया। पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा इमेजिनेशन होगा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। जैसे ही अमन ने शीशे में देखा, उसका खून जम गया। रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा। अमन ने तुरंत मुड़ कर देखा, कोई नहीं। जब फिर शीशे की तरफ देखा तो रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, पर अमन मुस्कुरा नहीं रहा था। डर के मारे अमन भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। दीवारें लंबी होती जा रही थी, घर जैसे जिंदा हो। टैबस आवाज ने फिर कहा, यहां जो एक बार आता है वो 2 हो जाता है। चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। जैसे ही अमन ने शीशे में देखा, उसका खून जम गया। रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा। अमन ने तुरंत मुड़ कर देखा, कोई नहीं। जब फिर शीशे की तरफ देखा तो रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, पर अमन मुस्कुरा नहीं रहा था। डर के मारे अमन भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। दीवारें लंबी होती जा रही थी, घर जैसे जिंदा हो। टैबस आवाज ने फिर कहा, यहां जो एक बार आता है वो 2 हो जाता है। अमन चिल्लाया, आंखें बंद की और भगवान को याद किया। सुबह गांव के कुछ लोग इस रास्ते के पास से गुजरे। घर फिर से गायब था, लेकिन इस दिन से गांव में 2 अमन रहने लगे। दोनों एक जैसे दिखते थे, दोनों एक जैसे बोलते थे, पर सिर्फ रात को एक अमन अपनी परछाई के साथ बात करता था। और वो घर आज भी रात के अंधेरे में किसी नए इंसान का इंतजार करता है। इस रात के बाद अमन बिल्कुल बदल गया था। दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता, गांव वालों से बात करता, हंसी मजाक भी। लेकिन जैसे ही रात होती, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो जाते। गांव वालों ने नोटिस किया कि अमन रात को अक्सर अकेला बैठकर अंधेरे से बातें करता था, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। गांव के बूढ़े पंडित ने एक दिन उससे रोक कर कहा, बेटा, तू उस घर तक गया था ना? अमन ने बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां से जो आता है वो पूरा वापस नहीं आता। उसी रात अमन ने महसूस किया कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही। कभी आगे होती, कभी पीछे। शीशे में देखता तो परछाई देर से हिलती और कभी कभी मुस्कुरा देती।
अमन ने पहली बार महसूस किया कि घर का दूसरा अमन अंदर से बाहर निकलना चाहता है। हर रात 2:17 बजे उसके कान में वही आवाज गूंजती, ए फ्लैट तेरी बारी खत्म हो रही है। अमन समझ चुका था कि इस घर ने सिर्फ उसकी कॉपी नहीं बनाई, वो धीरे धीरे उसकी जगह लेने आया था। एक रात गांव में बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। अमन अपने कमरे में बैठा था जब उसने महसूस किया कमरे में 2 सांसें चल रही हैं, उसकी और किसी और की। अचानक लाइट जली और अमन ने देखा, सामने खड़ा था बिल्कुल उसी जैसा अमन, पर उसकी आंखों में जिंदा रहने की नहीं, अंदर कैद रहने की थकान थी। सुबह का समय है, गांव के लोग रास्ते से गुजर रहे हैं। हर चेहरे पर एक कहानी है, उनकी आंखों में जीवन की चमक। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ चुपचाप चलते हैं। गांव का रास्ता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हर कदम पर नए अनुभव और यादें बनती हैं। इस सुबह की यात्रा एक नई शुरुआत का प्रतीक है। कहते हैं वो घर पहले भी गायब हो चुका था, पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा था। एक रात तेज आंधी आई और सुबह होते ही वो पुराना खंडहर वहां था ही नहीं। ना दीवारें, ना दरवाजा, ना वो टूटा हुआ आंगन। गांव के लोग फिर से उस घर की कहानियां सुनाने लगे। क्या वो घर फिर कभी लौटेगा? गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबको लगा बला टल गई। लेकिन उस दिन के बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। अब गांव में 2 अमान रहने लगे थे। दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा, दोनों की आवाज, चाल, हंसी, सब कुछ एक सा। यहां तक कि मां भी कई बार धोखा खा जाती थी। आधी रात के बाद एक अमान अपने कमरे से निकलता और अंधेरे कोने में खड़ा होकर अपनी ही परछाई से बातें करने लगता। वो परछाई हिलती थी, बोलती थी और अमान सिर हिला हिलाकर उसकी बातें मानता था। एक रात किसी ने सुना, परछाई फुसफुसाई, अब अगला कौन? अगली सुबह गांव के बाहर वो गायब हो चुका घर फिर से दिखाई दिया। गांव वालों ने जब वो घर फिर से देखा, किसी की हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। सब जानते थे जो भी उस घर के अंदर गया है वो कभी पूरा वापस नहीं आया। लेकिन अमान की मां से रहा नहीं गया। एक रात लालटेन लेकर वो उस घर की तरफ बढ़ी। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी, दीवारों से जैसे सांसों की आवाज आ रही थी। उसने अपनी लालटेन की रोशनी से अंधकार को चीरने की कोशिश की। क्या वो सच में उस घर के रहस्यों का सामना कर पाएगी? अचानक उसे अंदर से अमान की आवाज सुनाई दी, माँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। वो दौड़ते हुए अंदर गई। अंदर उसे 2 अमान दिखे। एक फर्श पर बैठा रो रहा था, दूसरा दीवार के पास खड़ा। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, तुम में से मेरा बेटा कौन है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, मैं। तभी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, जिसे तुम चुनोई वही बच पाएगा। माँ ने आंखें बंद की और जिस अमान को गले लगाया। अगली सुबह गांव के बाहर वो घर फिर से गायब था। माँ के साथ सिर्फ एक अमान खड़ा था। एक छोटे बच्चे की परछाई उसके पीछे चल रही है। बच्चा अचानक रुकता है और अपनी परछाई को देखता है। परछाई में एक रहस्य छिपा है, जैसे कि एक दोस्त। बच्चा खेलता है, परछाई के साथ मस्ती करता है। फिर बच्चे को एहसास होता है कि परछाई हमेशा उसके साथ है। बच्चा खुशी से आगे बढ़ता है, परछाई के साथ। वह अकेले हंसती हुई दिखाई देती है। उसकी हंसी में एक गहरी खुशी है। वह अपने भीतर की खुशी को महसूस करती है। संसार की चिंता से दूर वो बस जी रही है। उसकी हंसी गूंजती है जैसे एक गीत। ये हंसी जीवन का जश्न है। घर आज भी जिंदा है। यहाँ की दीवारें कहानियों से भरी हैं। हर कोने में एक याद बसी है। बच्चों की हंसी आज भी गूंजती है। यहाँ का हर पल एक कहानी है। घर की आत्मा कभी नहीं मरती। एक शांत गांव में एक युवक अपने भविष्य के सपनों के साथ बैठा है। वो अपने विचारों में खोया है, अगले बुलावे का इंतजार कर रहा है। उसके मन में सवाल है, क्या वो सही रास्ते पर है? फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो उठता है, अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है। एक नई यात्रा की शुरुआत होती है जहां सपने सच होते हैं।